वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू, बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। दो तरफा इदारा जाती मैकेनिज्म के जरिए रवाबित और मुशावरत जारी रखने का आज़म दोहराया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिसन का दौरा, खैरपुर टामीवाली में जंगी मशकों का मुआयना किया। जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर खतरे से निमटने के लिए तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज मैदान जंग और सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए आला तैयारी बरकरार रखेंगी। पाक फौज तेजी से जदीद टेक्नोलॉजी को अपना रही है। इस अमल में जिद्दत, मकामी तैयारी और मवाफकत बुनियादी उसूल हैं। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह और डिजिटल तालीम के फ़रोग का ऐलान किया। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और शोहदा की कुर्बानियों को खिराजी अकीदत पेश किया। गाज़ा अमन बोर्ड को अब्राहम मुआहदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान अब्राहम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान ने अमन बोर्ड में शमूलियत पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। गाज़ा में बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला न होने का कहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब फ़ौजी दस्ते भेजना नहीं। अमन बोर्ड में नेक नीयती के तहत शमूलियत इख्तियार की, जिसका मकसद गाज़ा की तामीर नौ में मावनत है। अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादिल नहीं बल्कि मावन प्लेटफॉर्म है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने DI खान में खुदकुश हमले में अफ़गान शहरी के मुलविस होने की तस्दीक की। अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सिलसिला बंद करने का मुतालबा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत और नई पाबंदियों की मुखालफत करता है। पाकिस्तान अमन और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक डार ने जोर दिया कि मसाइल का वाहिद हल मुकालमा और सिफारतकारी है। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने करीबी राबते रखने पर इत्तेफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरानी फोर्सेस किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान ने हमेशा शफाफ जौहरी मुआहदे का खैर मकदम किया। ऐसा जौहरी मुआहदा जिसमें जौहरी हथियार ना हो, जो ईरान के हकूक़ को यकीनी बनाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ईरानी हुकूमत मुमकिन तौर पर पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। ईरान की मईशत ज़वाल का शिकार है। मुस्तक़बिल में ईरान में एक बार फिर एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू होंगे। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान को खबरदार किया था कि जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात का वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान और चीन ने पाक चाइना ई माइनिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। मकसद पाकिस्तान के मादनी शोबे में 10 अरब डॉलर से ज़ायद सरमायाकारी को मुमकिन बनाना है। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर का कहना है कि चीन और पाकिस्तान मादनी वसाइल के शोबे में ताउन को सिर्फ कानकनी तक महदूद रखने की बजाय फुल वैल्यू चेन की बुनियाद पर आगे ले जाएंगे, जिसमें मादनी वसाइल की तलाश, पैदावार, प्रोसेसिंग, तिजारत, सरमायाकारी, तहकीक और तरबियत शामिल होगी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि CPEC 2 पाकिस्तान के कौमी और माशी तब्दीली के फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान से मुकम्मल हम आहंग है। मकसद 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत तश्कील देना है। पाकिस्तान और चीन ने CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी ख़राब हैं। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा के हुकाम की सेनेट कायमा कमेटी बनाए अमूर ख़ारजा को ब्रीफिंग। हुकाम का कहना था कि इलाकाई ताउन के फ्रेमवर्क भारत की वजह से नहीं चल रहे। सार्क का फोरम भी भारत की वजह से नहीं चल रहा। हुकाम ने बताया कि चीन के अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से खदशात हैं। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान पर मौक़िफ़ यकसा है। सेक्रेटरी ख़ारजा ने कमेटी को बताया कि पाकिस्तान किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। पाकिस्तान आलमी सफारतकारी में अहमियत बना रहा है। सानह गुल प्लाजा में झुलसकर जाम बहक मजीद 12 अफराद की बाकियात की शनाख्त कर ली गई। बाकियात लवाहिकीन के सुपुर्द। CPLC ज़राए के मुताबिक शनाख्त कुछ निशानियों और गुल प्लाजा में मौजूदगी की बुनियाद पर की गई। जाम बहक अफराद में से अब तक
39 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है। 20 की शिनाख्त DNA, 6 की चेहरा शनासी और 1 की शिनाख्ती कार्ड से की गई। सानिया गुल प्लाजा में जाम भाग अफराद की तादाद 72 है। 14 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बराह रास्त फ़ज़ाई राबते आज रात से बहाल हो जाएंगे। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज़ आज ढाका से कराची एयरपोर्ट पर रात 11 बजे पहुंचेगी। ढाका और कराची के दरमियान परवाज़ का दौरानिया 3 घंटे है। कराची एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की पहली परवाज़ की आमद पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालिबा गैर आईनी नहीं, इस पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। अगर ये गद्दारी है तो आइन से इस शिक को निकाल दें। सानिया गुल प्लाजा की रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर खालिद मकबूल ने कहा कि इस रिपोर्ट पर तो सिंध हुकूमत खुद मुतमईन नहीं है। यूरोपीय यूनियन ने मतनाज़ ट्वीट केस में इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ाओं को आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा इमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को सोशल मीडिया सरगर्मियों पर सज़ाएं सुनाई गईं। ये सज़ाएं वकला के आज़ादाना तौर पर काम करने के भी खिलाफ हैं। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला थमने के बाद भी मुश्किलात बरकरार। शिमाली बलूचिस्तान के भी मुतादिद देहात को कई फुट ने घेर लिया। आमदोरफ्त में मुश्किल और खाने पीने की अशिया की किल्लत है। बिजली और टेलीफोन सर्विसेज भी मुअत्तल। बाज़ इलाकों में इमदाद की वाहिद सूरत हेलीकॉप्टर के जरिए रसाई बताई जा रही है। स्तोर के बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता अब तक मुनक़ता। मुल्क में एक मरीज मीर मलिक में एक मरीज बरवक्त अस्पताल ना पहुंचने के बायस जान की बाजी हार गया। आज़ाद कश्मीर में शाहराह नीलम बास मकामात पर बर्फानी तोदे गिरने से बंद। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर काम जारी। कौमी इदारा सेहत ने निपा वायरस की 100 टेस्टिंग किट्स हासिल कर ली। मुश्तबा निपा मरीजों के नमूने तस्दीक के लिए कौमी इदारा सेहत भिजवाए जाएंगे। महकमा सेहत सिंध ने भी निपा वायरस अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान के तमाम ज़मीनी फ़ज़ाई दाखिली रास्तों पर मुसाफिरों की 100% स्क्रीनिंग नाफिज। मुसाफिरों की गुज़श्ता 21 दिन की ट्रैवल हिस्ट्री चेक और हाई रिस्क मुसाफिरों की निगरानी जारी। हुकाम के मुताबिक स्क्रीनिंग के दौरान बुखार, सांस और असाबी अलामात पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत है। मुश्तबा फ़र्द को फौरी आइसोलेट करके आइसोलेशन यूनिट मुंतकिल किया जाएगा। सूबों को निपा के लिए मखसूस अस्पताल और तरबियत याफ्ता अमला यकीनी बनाने की हिदायत जारी। कौमी इदारा सेहत का कहना है कि पाकिस्तान में निपा वायरस का कोई मुसद्दका केस रिपोर्ट नहीं हुआ। DGISPR की जामे कराची में तलबा और असातिज़ा के साथ नशिस्त। तलबा और असातिज़ा ने आज़म जाहिर किया कि पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफ़वाज कौमी सलामती के खिलाफ अनासर का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। सोशल मीडिया पर दुश्मन के गुमराहकुन बयानिए को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की करीमाबाद अंडरपास को मार्च तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा तरक्याती मनसूबों में मयार और रफ्तार पर समझौता नाकाबिल बर्दाश्त है। मनसूबा मार्च 2026 तक मुकम्मल किया जाए कि इलेक्ट्रिक फौरी तौर पर यूटिलिटीज़ की मुंतकिली मुकम्मल करे। यूटिलिटीज़ की मुंतकिली फरवरी 2026 के पहले हफ्ते तक हर सूरत मुकम्मल की जाए। मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन टीम मनसूबे की पेशरफ्त की निगरानी जारी रखे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर PND की टीम ने करीमाबाद अंडरपास मनसूबे का दौरा किया। अंडरपास मनसूबे की ताख़ीर की बुनियादी वजह के इलेक्ट्रिक की यूटिलिटीज़ की मुंतकिली को करार दे दिया। बन्नू में फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। कहा खैबर पख्तूनख्वा में कायम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों को तहसीन की निगाह से देखते हैं। कौम की हिमायत से फितना और खवारिज के दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। फितना और खवारिज के दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। अफगान शहरी को पाकिस्तानी खानदान में शामिल करने पर सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। अदालत का नादरा को 10 रोज में पूरी फैमिली को कानूनी दस्तावेजात का जायजा लेने का हुक्म। फैमिली ट्री में गैर मुतालिका शख्स को शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तानी शहरियों की फैमिली ट्री में गैर मुल्की को कैसे शामिल कर लिया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की पूरी फैमिली के कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं। जस्टिस अदनान ने कहा कि ये तो पाकिस्तानी हैं, इनके शनाख्ती कार्ड क्यों ब्लॉक किए हैं। एक शख्स की वजह से पूरी फैमिली को क्यों फंसाया गया। पैसे लेकर हर फैमिली में पता नहीं कितने बंदे शामिल कर दिए होंगे।
इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पहले T20 मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। पहला T20 मैच जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी है। T20 सीरीज़ का पहला T20 मैच पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी है। 22 रन से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में शिकस्त दी है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये मैच पहला T20 मैच जिसमें पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 168 रन बनाए और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से शिकस्त देती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम हदफ का ताकुब ना कर सकी और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पहले T20 मैच में शिकस्त दे दी है।